अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है दूसरा बहुपद, ठीक है, उसी का जो प्रश्नावली है 2.3, इसी का एक जो प्रश्न है तीसरा नंबर, इसी को हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, इस प्रश्न में क्या कहता है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड हो। ठीक, देखिए इस प्रश्न को हमने ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन बहुत लोगों का ये कमेंट आ रहा था क्योंकि हमने क्या किया था कि px का मान डायरेक्ट हमने 0 रख दिया था, हमने रीजन कोई नहीं बताया था। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा एकदम से डिटेल में बताता हूँ कि px का मान 0 कैसे होगा। तो देखिए, कभी भी अगर कोई भी चीज़ कहे कि ये इसका गुणनखंड, जैसे यहाँ पर कह रहा है ना कि x-1 px का एक गुणनखंड है, px का मतलब कि ये px के बराबर यही वाला है ना, तो इसका एक गुणनखंड है। ठीक, तो गुणनखंड कोई भी बहुपद, किसी भी बहुपद का तभी गुणनखंड हो सकता है जब ये बहुपद इसको पूरा 0 कर सके। ठीक है, अगर कहीं पर गुणनखंड आपको दिखे तो समझ जाना है कि ये वाला इसको 0 कर सकता है, इसीलिए ये क्या है, इसका गुणनखंड है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, इस तरीके का गुणनखंड तो आपने सभी लोग लगभग में किए होंगे। ठीक है, x का स्क्वायर प्लस 5x का जब इसका गुणनखंड करेंगे तो इस तरीके से, तो लास्ट में आपको ये वाला मिल जाएगा इसका गुणनखंड। ठीक है, इसका गुणनखंड मिल जाएगा ये वाला। ठीक, अब हमने आपसे बता दिया कि ये दोनों क्या है, इसके गुणनखंड है, लेकिन आपको पता नहीं, आप कैसे कंफर्म करेंगे कि यही दोनों इसके गुणनखंड है। और लेकिन अभी हमने आपको बताया था, अगर कोई भी बहुपद अगर किसी का गुणनखंड है, मतलब कि ये इसको 0 कर सकता है। ठीक, तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि x का स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 है, तो x प्लस में 2 बराबर में 0 रखिए, तो x बराबर में -2 कर दीजिए। ठीक है, ये 0 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें x का मान निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, -2 को x की जगह पर रख दीजिए, तो -2 x की जगह पर रखें, स्क्वायर हो जाएगा, फिर 5, फिर x की जगह पे, तो -2 प्लस में 6, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4। ठीक है, और उसके बाद से 2 पचे 10, तो माइनस का हो जाएगा 10। ठीक है, और प्लस का ये 6। देखिए ये वाला 6 और ये वाला 4 हो जाएगा कितना, 10, और ये माइनस का 10 हो जाएगा आपका 0। ठीक, तो 0 क्यों हुआ है, क्योंकि इसका ये वाला गुणनखंड है, ये भी इसको 0 कर देगा। ठीक है, तो उसी तरीके से ये क्या है, x-1 क्या है, px का एक गुणनखंड है, एकदम साफ साफ कह रहा है, तो px का वैल्यू यही वाला है। ठीक है, इसको ये क्या कर रहा है, x-1 इसको 0 कर सकता है। ठीक, तो इसलिए हम क्या करेंगे, px का गुणनखंड है, तो हम क्या करेंगे, px बराबर में हम 0 कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर रीजन दे देते हैं। ठीक है, कि x-1 px का गुणनखंड है। ठीक, तब px बराबर में 0। अब तो समझ में आ गया। अब इसके बाद से फटाफट हल कर दीजिए। तो ये px बराबर 0 रखना है, तो 0 हमने कर दिया, फिर बराबर में x का स्क्वायर प्लस में x, और उसके बाद से प्लस में k। ठीक, अब इसके बाद से क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x माइनस का 1 बराबर में 0 करिए, x बराबर में 1 कर दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद से x का मान यहाँ पर रख दीजिए, तो 0 बराबर में यहाँ पर रखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर भी 1 प्लस में k, 1 और 1 2। ठीक है, स्क्वायर का मतलब कुछ नहीं होगा, ये 1 ही रह जाएगा, तो 1 1 2। अब इस 2 को इधर कर देंगे, तो माइनस का यहाँ पर 2 हो जाएगा बराबर में k, तो k का मान आया -2। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, k का मान ही हमें बताना था। ठीक है, अब एक चीज़ और देखिए, अब इस -2 को आप इस k के स्थान पर रखिए। ठीक, उसके बाद से ये x-1 का मान इस तरीके से निकालिए, x बराबर में 1। ठीक, और यहाँ पर -2 रख के देखिए, ये भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इसके बाद से यहाँ पर तो अब हम रख सकते हैं ना डायरेक्ट, तो चलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट 0 कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0 बराबर में 2x का स्क्वायर प्लस में kx प्लस में √2। ठीक है, तो x माइनस का 1 बराबर में 0 कर लेते हैं, तो x बराबर में 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 बराबर में 2 गुणे में 1 का स्क्वायर, फिर प्लस में k गुणे में 1 प्लस में √2।
तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा, 1 गुणे 2 आपका कितना हो जाएगा 2 रह जाएगा। फिर उसके बाद से ये वाला प्लस में के रह जाएगा, ठीक है, के गुणे 1 आपका के ही रह जाएगा प्लस में रूट का 2। इसको हम इधर भेज देंगे तो ये इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, फिर ये भी इधर तो माइनस का रूट 2 बराबर में के। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से और भी क्वेश्चन है उसको भी कर लेते हैं फटाफट। और दोस्तों यहाँ पर हमने 3rd नंबर और 4th नंबर 2 हमने और क्वेश्चन ले लिए, ठीक है, 2 ही है लास्ट। तो देखिए अब यहाँ पर तो पी एक्स बराबर में 0 हम रख सकते हैं क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ही आपको बता दिया है। तो चलिए फर्स्ट में हमने बता दिया पी एक्स बराबर 0 क्यों रहेगा, तो यहाँ पर फटाक से रख लेते हैं 0 बराबर में के एक्स का स्क्वायर माइनस में रूट में 2x प्लस में 1। ठीक, अब यहाँ पर x माइनस का 1 बराबर में 0 लीजिए तो x बराबर में 1 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 0 बराबर में k और x के स्थान पर आपका 1 घात लगा तो घात लगा दीजिए माइनस में रूट में 2 x के स्थान पर 1 प्लस में 1। तो ये आपका 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा, 1 गुणे k आपका k ही रह जाएगा। अब यहाँ पर 1 गुणे रूट 2 तो माइनस का रूट 2 रह जाएगा प्लस में 1। अब इसको भी आप इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा रूट में 2, फिर ये वाला माइनस का 1 बराबर में k। सिंपली k का मान निकल गया। यहाँ पर देखिए तो ये भी आपका 0 हो जाएगा बराबर में k x का स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में k। तो x माइनस का 1 बराबर में 0 लीजिए तो x बराबर में 1 कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पर k गुणे में x का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस में 3 गुणे 1 प्लस में k। तो 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा, 1 गुणे k आपका k ही रह जाएगा, k ही रह जाएगा। और यहाँ पर 3 गुणे 1 3 रह जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस का k। ठीक, 1 k और 1 k हो जाएगा 2 k और इसको हम इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 3। ठीक है, माइनस में बराबर की इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा और ये 2 k हो जाएगा, 2 को इधर भेज देंगे तो 3/2 बराबर में k। सिंपल ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हल होगा। उम्मीद है कि आपको सब कुछ इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर करिएगा।